हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियोस। कल हमने अपना टॉपिक किया था ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल से कैसे अपने एंगल फॉर्मेशन होते हैं, इस वीडियो में हम ये करेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करती है तो कैसे कैसे एंगल फॉर्मेशन होते हैं। अगर वो नॉन पैरेलल लाइन को कट करती है तो उसके पास कैसे एंगल फॉर्मेशन होते हैं। आवर टुडे टॉपिक इज एंगल्स रिलेशनशिप फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल। जो एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है वो ट्रांसवर्सल लाइन के साथ कैसे होता है और कैसे वो एंगल फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो पैरेलल लाइन के साथ भी काम करती है और नॉन पैरेलल लाइन के साथ भी काम करती है। बट हम अगर वो जब ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, पैरेलल लाइन के साथ काम करती है, तो उसके जो एंगल फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग एंगल फॉर्मेशन होती है। जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम करेंगे पहले अब हम करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जब ट्रांसवर्सल लाइन आती है और उसको टू पैरेलल लाइंस को कट करती है, और कट करने के बाद जो सेम रिलेटिव पोजीशन पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और जो हमारी एंगल फॉर्मेशन आती है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो बताया कि जब हमारे पास एक पैरेलल लाइन होती है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आके कट करती है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन आके क्या करती है, कट करती है, तो हमारे पास एंगल बनते हैं। दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, दिस एंगल 3, दिस एंगल 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग बात। अगर हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ईच इंटरसेक्शन। अगर जहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, और उनकी सेम पोजीशन, दो पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्शन करती है ट्रांसवर्सल लाइन, उनकी सेम पोजीशन पे जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम इसको बात करते हैं नॉर्मल में, अगर उसको हम याद कैसे करें, जब भाई किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसमें एफ की पोजीशन चेक करो। अब ये दो पैरेलल लाइंस थी, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन आके काटा तो इसमें एफ चेक करो। आपने क्या चेक किया, एफ कहाँ बन रहा है। अगर मानो हमने यहाँ पे एंगल 2 की बात करें तो 2 के सेम पोजीशन क्या है, एंगल 5, तो यहाँ से एंगल 2 इक्वल आ जाएगा एंगल 5 के। अगर हम एफ के इंटीरियर, एफ के नीचे वाले एंगल की बात करें, बिलो वाले, तो एंगल 3 आ जाएगा हमारा एंगल 8 के इक्वल। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ एफ चेक करना है, चाहे उसकी पोजीशन अपर हो, लोअर हो, या राइट हो, या लेफ्ट हो, हमें सिर्फ यहाँ पे अपनी एफ की पोजीशन चेक करनी है। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 6 के, और एंगल 4 इक्वल आ जाएगा हमारा एंगल 7 के। तो ये जो एंगल हैं 2 एंगल 5 के इक्वल है, तो दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 इक्वल 8, तो दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो हमारे पैरेलल लाइंस में बनते हैं। नॉन पैरेलल लाइंस पे हमारे एंगल्स की वैल्यू सेम नहीं आती। अगर मान लो ये हमारे पास नॉन पैरेलल लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन वही 8 बनने हैं। अगर हम इनकी पोजीशंस चेक करते हैं, कि एक वैल्यू चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, अगर एंगल यहाँ पे हमने एफ बनाया तो यहाँ पे एंगल ए की एंगल बी के साथ पोजीशन चेक करें, तो अगर इनको हम फिगर में देखने से ही पता चल रहा है, दे आर, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस वन इज एक्यूट एंगल, तो दे आर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। तो जो हमारा एंगल फॉर्मेशन होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वो हमारा क्या करता है, पैरेलल लाइन के साथ फॉर्मेशन करता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पैरेलल लाइन के साथ बनते हैं, और हमें इसमें कौन सा फिगर, अल्फाबेटिकल लेटर एफ को हमें चेक करना होता है। जैसे भी हमारे जिस पोजीशन में एफ बन रहा होता है वहीं पे हम अपर टू लोअर चेक करके हमें अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स करते हैं। थैंक यू। इफ एनी क्वेरी एनी डाउट तो कमेंट मी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।